Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope so you all are fine. We are discussing the chapter number 4 important MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ देखिए जैसे पूछा हुआ था कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। दो सेम एलिमेंट के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। इसी MCQs में अगर ये पूछा जाता है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो पोलर कहते हैं। इसी तरह आपको पता है काइनेटिक बॉन्ड किस तरह से बनता था, एक केमिकल बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता था, और जो कोवलेंट बॉन्ड था वो किस तरह बनता था, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए सोडियम मेटल किस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ था वो है 801 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा बाकी सबके पास नोबल गैसेस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकी सबके पास, हीलियम को छोड़ के। अगर हीलियम का पूछा था तो हीलियम के पास कितने होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। इसके बाद के नोबल गैसेस आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप। नोबल गैसेस कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो ग्रुप 18 से, या फिर आप इसको 8A ग्रुप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जैसे पूछा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम कौन सा होता है, तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम का जो है वो हमेशा क्यूबिक मीटर होता है, एम क्यूब। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है एम्पायर जो है वो करंट का है, कंडेला लाइट इंटेंसिटी का है, इस तरह से। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ और ग्राम्स लॉ को पढ़ा था। तो रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस ये कौन बताता है हमें, चार्लिस लॉ। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम एंड प्रेशर का पूछा, वॉल्यूम एंड प्रेशर को जो है वो कौन बताता था, बॉयल्स लॉ बताता था। और ग्राम्स लॉ किसको डिस्कस करता था, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को। इसके अलावा यहाँ पे आपने याद रखना है कि केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस का आपस में क्या रिलेशन था, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमेशा हम क्या करते थे, जो वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दी होती थी उसमें हम 273 को ऐड अप कर देते थे। सो नेक्स्ट में देखिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू के रहता था, यानी P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 था। ये कौन बता रहा था हमें, बॉयल्स लॉ। सो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया भी था कि जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है उसको हम मेजर करते हैं, गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, और जो लिक्विड होती है उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा फिर लिक्विड की होती है गैसेस की, यानी सबसे कम गैसेस की डेंसिटी और सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है। सो दो जो गैसेस के लाते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्लिस लॉ से हमने क्या डिटेक्ट किया था कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि द जैसे यहाँ पे देखें, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द हैवीनेस ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डेंसिटी की डेफिनेशन आपको बताई हुई है। इसके बाद एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कासेस। एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड क्या काज करता है, कूलिंग इफेक्ट काज करता था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 को। यहाँ पे देखें कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो 9 जो स्टेट थी जिसमें गैस 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 लिक्विड और स्टेट को डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे देखें एग्जांपल ऑफ द सोलिड, यानी कि सोलिड चीज़ जो है वो सल्यूट के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है और गैस एज ए सॉल्वेंट हो, तो उसमें से कौन सी एग्जांपल है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा स्मोक का। हाइबर प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर। हाइबर प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है, तो याद रखना है कि हमेशा ये अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं हाइबर प्रोसेस के लिए, ये रॉ मटेरियल कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये 1:3 रेशो से कंबाइन करेंगे देन हमारे पास जो है अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट सस्पेंशंस आर हीट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। इसके अलावा जो टेबल दिया हुआ था आपकी बुक के अंदर स्टील की और आयरन की डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, वो आपने याद रखना है कि किसमें कितने परसेंट आयरन है, कितने परसेंट कार्बन है और क्या है। अच्छा यहाँ पे देखें जैसे पूछा हुआ है कि द मैस ऑफ द सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे सोलिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इमल्शंस आर द कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ। वो किस चीज़ की कोलाइडल डिस्पर्शन थी, लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें सल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड था। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट MCQ, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे मोलैरिटी। याद है आपको, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब जो है उसके लिए फार्मूला लिखते थे। ये परसेंटेज आपने सारी याद रखनी है कि सर्जिकल स्टील में कितने परसेंट कार्बन, आयरन, और ये उसका आपने पूरा टेबल याद करना। नेक्स्ट है द सब्सटेंस फार्मिंग द ट्रू सोल्यूशन। जो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। इसमें देखें इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आपने देखी थी कि
हमारे पास 3 तरह की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज जो है वो एग्जिस्ट करती थी। वो 2 भी थी, वो 1 भी थी और वो -1/2 भी थी, जिसको आपने नॉर्मल ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के नाम से याद रखा था। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने देखना यह है कि कौन से वाला एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है इन तमाम सब्सटेंस के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, इसके बाद ऑक्सीजन की और थर्ड पे जो है वो क्लोरीन की है। तो सोडियम जिन के साथ अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 होगी, तो वो तो हो ही नहीं सकती, यानी कि ये और ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखें तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये वाला बचता है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, -2, और ऑक्सीजन के ऊपर फिर क्या चार्ज होगा, +2। तो ओवरऑल हमारे पास चीज़ का करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा है F2O। नेक्स्ट पूछा हुआ कि ऑक्सीडेशन जो है वो ऑलवेज टेक प्लेस विच इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड के ऊपर। तो ज़रा रिडक्शन फिर कहाँ पे होगी, कैथोड के ऊपर। ये आपने थोड़ा याद रखना है। निकल इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट। निकल किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होती है, तो कल्ट्री के लिए। नेक्स्ट है द साइन विद ऑक्सीडेशन नंबर्स आर बेस्ड ऑन। जो साइन हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। इनमें से बताना है आपने कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, तो HBr इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो लिस्ट दी हुई है उसको ध्यान में रखना।